प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश भर में एकल महिलाओं की कुल संख्या एवं योजना के तहत एकल महिलाओं को मिलने वाले स्वरोजगार के निर्धारण पर विस्तृत चर्चा की। जो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के बारे में सारे फाइंडिंग्स पे बात करके और अपनी रिपोर्ट शासन यानी सरकार को सौंपेगी। तो आज उसकी पहली बैठक थी। पहली बैठक में हमने जानकारी ली है कि इसमें हमारी कितनी महिलाएं पूरे प्रदेश भर में और क्या उसमें हम लोग निर्धारण करेंगे। तो ये आपकी जानकारी में मैं देना चाह रहा हूं। जो हम लोग सेस लागू कर रहे थे उसमें 3 क्षेत्रों में विभक्त वो सेस होना था, जिसमें स्पोर्ट्स है, गौशाला है और महिला कल्याण है। इस परियोजना में या योजना में 10 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। प्रदेश भर में ये लागू होगी। हमारी मंशा ये है कि हम हर ब्लॉक में इस प्रकार की जो एकल महिलाएं हैं, जिसे मैं कह सकता हूं विधवा महिला, प्रत्यागता, तलाकशुदा, किन्नर, अपराध और एसिड हमलों से पीड़ित एकल महिलाएं, ये सब उसमें कवर होंगी। और हमारे 13 जनपदों में सभी विकास खंड जो हमारे 95 हैं उसमें इस योजना का लाभ देंगे। 3 नया कानून लागू होने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नया कानून को आम जन का कानून बताया है। उन्होंने कहा कि पुराने कानून जटिल थे, जिससे न्याय मिलने में कठिनाई होती थी। धामी ने कहा कि अपराधियों को पुराना कानून बचाता था और पुलिस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा अब इस नए कानून से आम जन को राहत मिलेगी। ऐतिहासिक दिन है जो अंग्रेजों के ज़माने से पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी, उन सबको सरलीकरण किया गया है। और बहुत सारे ऐसे कानून देरी अपराधियों को उन बचाते थे, पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से अब वो सबका सरलीकरण होगा, समाधान होगा और जो अपराधी हैं वो किसी भी स्तर पर नहीं बच पाएंगे। राहुल गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राहुल गांधी का हिंदू विरोधी बयान उनकी अपरिपक्वता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कांग्रेस और उसके सहयोगी अब चुनावों के बाद अपना असली रूप दिखा रहे हैं। धामी ने कहा कि मैं राहुल गांधी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने कहा आखिर हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत क्यों? राम को काल्पनिक, सनातन को डेंगू और अब हिंदुओं को हिंसक, नफरत फैलाने वाला व झूठा बोलकर कांग्रेस के नेता ने एक बार फिर हमारी संस्कृति और पहचान पर प्रहार किया है। राहुल गांधी का बयान ये दर्शाता है कि वो अपरिपक्व हैं। उनकी अपरिपक्वता को घोतक है। जो उनका आज का भाषण है वो झूठ का पुलिंदा है और उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू समाज को हिंसक बताने की कुचेष्टा की है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है। हिंदू समाज हमेशा देश की रक्षा करता रहा है, धर्म की रक्षा करता रहा है और इनकी मानसिकता राहुल गांधी के जिस प्रकार से बयान आते हैं या उनके इंडिया गठबंधन के और भी जो सहयोगी हैं, जो भी उनके साथी हैं, उनके बयान आते हैं, वो कभी सनातन को मलेरिया कहते हैं, मच्छर कहते हैं, डेंगू कहते हैं। इससे इनकी हिंदू मानसिकता का पता लगता है। अपनी मियाद पूरी होने के बाद बंद हो चुके लक्ष्मण झूला पुल के बगल में बन रहे बजरंग सेतु का निर्माण कार्य लगातार लटकता हुआ नजर आ रहा है। तारीख पर तारीख मिलने के बाद भी बजरंग सेतु का निर्माण पूरा नहीं हो रहा है, जिससे लक्ष्मण झूला क्षेत्र का व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया है। नाराज व्यापारियों के सब्र का बांध भी अब टूटता हुआ दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि आज व्यापारियों ने लक्ष्मण झूला क्षेत्र का बाजार एक दिन के लिए बंद कर अपना विरोध जताया है। लक्ष्मण झूला चौक पर बजरंग सेतु का निर्माण कर रही एजेंसी और पीडब्ल्यूडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पीडब्ल्यूडी नरेंद्रनगर मुर्दाबाद, विकास विरोधी मुर्दाबाद।
जैसा कि विदित है, जैसे हम लोगों ने सभी ने व्यापार मंडल ने आज यहाँ पे एक मूवमेंट शुरू कराया है, क्योंकि पिछले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी घोषणा करी थी इसकी, तब से यह था कि 18 महीने के अंदर ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन PWD इतना नकारी संस्था हो चुकी है, क्योंकि ये अपना आप को देखती रहती है, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे इनकी कॉस्ट बढ़ती रहती है। सरकार की तरफ से कोई गलती नहीं है इसमें, सरकार ने एडवांस पैसा इनको दे रखा है। लेकिन कितनी बार हमारी मीटिंग हो चुकी है, माननीय मंत्री जी के साथ मीटिंग हो चुकी है, विधायक जी के साथ मीटिंग हो चुकी है, और हर बार एक नई डेट हम लोगों को दे देते हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि लक्ष्मण झूला हमारी लाइफ लाइन है। हमारी जो पुल हमें 2023 में देने का वादा था, वो आज आपके समक्ष देख लीजिए कितना तैयार है। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उन्होंने देहरादून में इसकी घोषणा की थी। तो मेरा अपनी पार्टी से और उनसे निवेदन है कि इस पुल को शीघ्रता से शीघ्र बनवाने का आदेश करें, PWD को निर्देश दें कि जिससे ये आगे से तुरंत बने। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने सचिवालय में मानसून सीजन के दौरान विभाग की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों को मानसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं को लेकर सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों को डॉक्टर्स, दवाइयों, फार्मासिस्टों, एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। आज आपदा प्रबंधन की यहाँ पर DMCC हॉल के अंदर सचिवालय में बैठक हुई है, जिसके अंतर्गत सभी जिला मुख्यालयों में अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी बंधु, DDMO और सभी वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हुए थे। इसी प्रकार आपदा से जुड़े हुए सभी राज्य स्तरीय विभाग और जिला स्तर के विभाग, जैसे स्वास्थ्य है, सिंचाई है, सभी उनके मुख्यालयों से उनके अधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हुए थे। शासन स्तर पर इसमें बैठक में गंभीरता को विचार करते हुए जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उनके अंदर नदी नालों की सफाई व्यवस्था और उनको नदियों को चैनल करने की व्यवस्था, पीड़ितों को सहायता तुरंत देने के लिए जो ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल, इस प्रकार के जिनसे आपदा बढ़ती है, जो अपना बिजली पानी मोटर होती है, मोटर खराब होने से भी लोगों को पानी व्यवस्था मिलने में दिक्कत हो जाती है। जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं, उन पे आपदा आने से, पानी बढ़ जाने से ट्रैफिक रुकता है, तो पैदल मार्ग भी सुव्यवस्थित हो जाए आसपास। इस प्रकार से पूरा कार्य करने के लिए आज ये बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपचुनाव के चलते बारिश के मौसम में भी भाजपा के नेता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। आज जैन गली में पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पहुंचे और उन्होंने करतार सिंह भड़ाना के लिए वोट मांगे। मदन कौशिक ने कहा कि यह उपचुनाव है, पर उपचुनाव के दौरान मंगलौर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी को जिताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर अब तक जो भी विधायक रहे हैं वे वैसा विकास कार्य नहीं करा पाए। लोगों के मन में एक ये है कि चाहे देहरादून हो चाहे दिल्ली हो, बीजेपी की सरकार है और जो विकास की दृष्टि से वो एक निश्चित क्षेत्र में रहता था, पूरी विधानसभा में उसकी कहीं ना कहीं लोगों के मन में भावना है। आज आप देखेंगे चाहे गांव में हो, इंटीरियर गांव में, आज सारे गांव में एक माहौल है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो भड़ाना जी हैं, करतार सिंह भड़ाना जी को यहाँ बड़े मार्जिन से जिताकर और विधानसभा में भेजना है, जिससे विकास की दृष्टि से और काम ज़्यादा।